हेलो दोस्तों, वेटिरन्स नमस्कार। कल हम जंतर मंतर पर गए थे 12/3/2023 को। तो वहाँ की मैं एक निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दो बात बता दूँ आपको। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। हमारे सैनिक संगठन ने भी उसमें हिस्सा बनकर भाग लिया, लेकिन मेरा यूट्यूब मेरे सैनिक संगठन से अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो उसका हिस्सा थे, वो अलग है और ये अलग है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये हुई कि सैनिक जीवन के संचालक जो यूट्यूब चलाते हैं, कैप्टन राठी, उनसे मुलाकात हुई। बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहता था उनसे मिलना, उनका फ़ोन नंबर लेना, वहाँ मिले। और सबसे बड़ी बात, मैं उनके बगल में खड़ा था, मैं नहीं पहचान पाया, वो मुझे पहचान गए कि आप दीवान सिंह हो। हाँ सर। और बहुत देर हम गले मिल करके लगे, अच्छा लगा। राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं 12/3/2023 को जो धरना हुआ उसके बारे में बताऊंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि मैंने कल क्या अनुभव किया। क्योंकि जो सैनिक संगठनों के चेयरमैन या जनरल सेक्रेटरी थे वो तो वहाँ बोल रहे थे, हम इधर उधर लोगों में घूमते रहे, तो हमने क्या देखा, क्या लोग बात कर रहे थे, हम सारी बातें आपको बताएंगे। तो इसमें 17-18 सैनिक संगठन थे और वे विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए थे। उत्तराखंड के थे, यूपी के थे, साउथ से आंध्र प्रदेश के थे, उड़ीसा के थे, पंजाब से बहुत सारे लोग आए थे, हरियाणा से बहुत सारे लोग आए थे। यानी अपने अपने बैनर तले 17-18 सैनिक संगठन वहां पर आए थे। और ये सभी सैनिक संगठन जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए और जो फील्ड है उसका जंतर मंतर पर जहां ये बैठते हैं, जहां इनकी व्यवस्था की गई थी, वहां इनके लिए 500 चेयर लगाई थी। जब 500 चेयर लगाई थी, उससे आगे मेरे ख्याल में 300 चेयर की और जगह थी और इतनी लगभग पीछे जगह होगी। यदि वहाँ की कैपेसिटी देखी जाए तो किसी भी हालत में 2500 से लेकर 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ नहीं आ सकते और उसके बाद फिर बैठने को या खड़ा होने को जगह नहीं मिलेगी। बस इतनी ही जगह है। वैसे भी पुलिस से जो अनुमति मिलती है वो 1000 की मिलती है। तो ये कहना, कोई संगठन ये कहता है कि हमारे 1 लाख आदमी आए थे, 50,000 आदमी आए थे, 30 से 35,000 आए थे, क्योंकि दो ही एजिटेशन हुए हैं, एक कपिल जी के नेतृत्व में और एक वीरभद्र जी के नेतृत्व में। या ये कहें या वो कहें, तो फिर वो सही रिपोर्टिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ इतने ही आदमी आते हैं। हमने अंदाज लगाया कि इन्होंने 2000 आदमियों की व्यवस्था की थी खाने पीने की। बाद में पता चला वो कम पड़ गया और इन्होंने 1000 का और किया बाद में। तो हम यही मान के चलते हैं 2,500 से 3,000 समझ लो, इससे ज़्यादा लोग वहाँ नहीं थे, उतने ही थे। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि एक जो प्रदर्शन हुआ था वो 20 फरवरी को हुआ था, आज भी चालू है। एक ये कल 12/3/2023 को हुआ था। भाई, सब कुछ देखने के बाद हमको ऐसा लगता था कि इन्होंने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं बनाया, उसने संयुक्त मोर्चा नहीं बनाया, उसने ये नहीं बनाया, अब तक ये हो जाना चाहिए था, घर में बैठ के कुछ भी कर लो। लेकिन जब जाकर के रियलिटी देखी और सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों के स्वरूप देखे, उनकी वार्तालाप देखे, उनकी बातें देखी, उनके कैलकुलेशन देखे, तो मुझे लगता है भाई बड़ा मुश्किल है। इतना आसान काम नहीं है कि आप एक सहमति बना सको और इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला सको। 20 तारीख वाला जो प्रदर्शन हुआ था उसमें भी काफ़ी लोग आए थे, इसमें भी काफ़ी लोग आए थे। अब मैं ये नहीं कहूँगा किस में ज़्यादा आए थे, किस में कहाँ। मुझे ऐसा लगता है लगभग दोनों का ही वो फील्ड जो भरा था वही 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा आदमी नहीं होंगे, इतने ही थे। लेकिन आदमी दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों का दोनों श्रेय 20 तारीख वाले को कपिल जी को श्रेय जाता है और इसमें क्योंकि जिनकी कॉल थी इसमें वीरभद्र जी को जाता है। यहाँ तक इनकी कोई कमी नहीं है, जो इनको करना था वो इन्होंने कर दिया। लेकिन मुझे एक बात लगी कि जो जंतर मंतर पर जो सैनिक संगठन आए थे उनको यही था कि जो ओआरओपी की विसंगतियां हैं उसको ही लेकर के आए थे। अपने अपने उद्देश्य होंगे, लेकिन मुझे ये जो 12 तारीख को हुआ था इसमें पहले ही ये तय हो गया था कि कोई भी व्यक्ति
सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा, प्रधानमंत्री जी को गाली नहीं देगा, किसी सरकारी अधिकारी को गाली नहीं देगा। क्रिटिसाइज करो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गाली देकर नहीं। लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, अफसरों को भी किया, अपनी विसंगतियाँ भी बताई, उन्होंने यह बताया इनके किसके कारण हुआ है, सारी बातें बताई, लेकिन किसी ने भी वहाँ प्रधानमंत्री जी को या सरकार के किसी अधिकारी को कोई गाली नहीं दी। और वहाँ ऐसा कोई भी मीडिया नहीं लाया गया, पहले ही मना कर दिया गया, ऐसा कोई मीडिया नहीं आएगा, ना कोई बात करेगा जिससे यह संदेश जाए कि हम भारत सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि जहाँ से हमारा काम निकलना है उसको हम गाली दें। क्योंकि शुरू में ये 20 तारीख को ये गलती हो गई थी, उन्होंने रियलाइज भी किया था, बाद में कंट्रोल भी कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही हम घर पर आए तो हमने देखा एक वीडियो वायरल हुआ, और भी हुआ एक, उसके बारे में बताऊंगा। और वीडियो क्या था कि वही शायद वो एक रिपोर्टर है मोटे मोटे से, जो इस प्रकार बातें करते हैं, जो वेटरन्स को बरगलाते हैं और भारत सरकार के खिलाफ बुलवाते हैं। उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ भारत 2023 की दिखा रहे थे, कोई ग्राउंड भरा हुआ था, लेकिन वीडियो वो 20 फरवरी 2023 का दिखा रहे थे। जब मैंने देखा कि यार ये कैसे हो सकता है कि ये आदमी तो उस समय था, ये तो वीडियो उस समय का है, स्ट्रेंथ आज की दिखा रहे हैं, क्योंकि अरेंजमेंट से पता चल रहा था। फिर मैंने उनका व्यू देखे तो 1 घंटे में उनके व्यू थे 1,35,000। मैंने उन्होंने इस प्रकार एडिट किया उस वीडियो को यूट्यूब पर कि जैसे ये संगठन भी 12/2000 को मतलब प्रधानमंत्री जी को या सरकार के खिलाफ बोल रहा हो। ऐसा वहां कुछ भी नहीं हुआ था, सब वहां कुछ मर्यादित था। एक वीडियो और वायरल हुआ, लग तो ये रहा था वो सच्चाई बता रहे, लेकिन मुझे वो बहुत गलत लगा। वो कह रहे थे कि 20 फरवरी 2023 को और 12 मार्च 2023 को ये जो दोनों प्रदर्शन हुए हैं, ये ढोंग ढकोसला है। ये कोई सूबेदार मेजर थे उत्तराखंड के, उनको शायद बोलने नहीं दिया गया। कपिल जी ने भी नहीं बोलने दिया और वीरभद्र जी ने नहीं बोल दिया। अब कपिल जी ने तो उनको जवाब दे दिया। मैं सोचता था कोई जरूरत नहीं थी इन्हें जवाब देने की, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान है कि ये कोई धोनी का रेफरेंस दे रहे थे और ये वहाँ बोल रहे थे, या एक ऐसा भी कोई बोलने वाला आया था जो आकर के जोश में शायद वो गवर्नमेंट को या किसी को गाली दे रहा था, उसको बोलने से बंद कर दिया था। अब हो सकता है ये वो हो या दूसरे हों, और उसको तो बोलने दिया गया था जो धोनी की बात कर रहे थे कि धोनी ऐसे चला गया था। यदि आपको अपनी बात कहनी है तो कहिए, लेकिन आप ये कहें कि कपिल जी ने भी नहीं बोलने दिया और वीरभद्र जी ने नहीं बोलने दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये दोनों संचालक हैं, इनके व्यक्तिगत जो सुपीरियरिटी है या एक व्यक्तिगत जो हैसियत है इनकी अलग अलग हो सकती है, अपना अपना दिखावा कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान काम नहीं है सूबेदार मेयर साहब कि इतने लोगों को अरेंज कर देना। एक का तो अभी तक जंतर मंतर पर धरना चला हुआ है, ये श्रेय उन्हीं को जाता है जो कर रहा है, और जिसने 12 तारीख का श्रेय उनको जाता है। ये अरेंज करके, ये लोगों को इकट्ठा करके, व्यवस्था करके ये इंतजाम करते हैं लोगों के कहने की सबको। तो इस प्रकार से आपको शायद क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप जो बात कह रहे थे हम उनसे सहमत हैं, आपकी बात है, लेकिन वो OROP की विसंगतियाँ नहीं हैं। OROP की विसंगतियाँ और दूसरी हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो आदमी अपना समय खर्च करता है, जो अपना पैसा खर्च करता है, जो अपने घर बार को छोड़ के पड़ा हुआ है, और उनके बारे में आप इस प्रकार की बातें कहोगे तो फिर तो जवाब वही आएगा जो कपिल जी ने जवाब आपको दिया है। आपका बड़ा ही उपयुक्त जवाब दिया है, क्यों मैं भी उससे सहमत नहीं हूं कि आप आकर के और इस प्रकार की बातें कहें। अब मैं आता हूं आपकी दूसरी बातों पर। हमारा मुख्य उद्देश्य यह था इस संगठन में एकत्रित होकर एक संयुक्त मोर्चा बनाना। मेरा तो, मैं अपना उद्देश्य बता रहा हूं, यह था कि यदि यह संयुक्त मोर्चा बन जाता है, चाहे किसी की अध्यक्षता में बने, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो धीरे धीरे करके ये जो डिफरेंसेज हो रहे हैं इनको हम खत्म करके शायद एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। और जब ये 12/3/2023 को संयुक्त मोर्चे के नाम पर हुआ था मोर्चा बनाएंगे, और ये चलता रहा सारा का सारा, और ये 9:30 से लेकर के 2:30 बजे तक स्पीच हुआ है वहाँ पर। पहले तो ये था कि 2-2, 3-3 मिनट बोलने देंगे, 17 संगठन है और हम दूसरे काम भी करने हैं, लेकिन ये चलता रहा और लगातार बोलते रहे, और एक एक संगठन के कई लोगों ने बोला, जिसको भी कहा, किसी को मना नहीं किया गया। अब मुझे पता नहीं सूबेदार मेयर साहब कैसे कहते हैं, उनको समय नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि यहाँ आप बार कह रहे हो तो फिर कपिल के यहाँ तो कोई छूटी नहीं, रोक ही नहीं थी,
मैं कोई भी बोल रहा था, खुले में था। मुझे नहीं लगता कपिल जी ने किसी प्रकार से उनको रोका होगा। इस प्रकार की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें होती हैं, क्योंकि मैं अपने सैनिक संगठन की ओर से बातें नहीं कर रहा हूं, व्यक्तिगत कह रहा हूं। मुझे पता है कि कई प्रकार के कमेंट अभी आएंगे, लोग कहेंगे साहब कर भी जाते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एक एक्चुअल रिपोर्टिंग करनी है। अब मुझे असली मुद्दे पर आता हूं। 20 फरवरी 2023 और 12 मार्च 2023 दोनों को दोनों संगठन सैनिकों के हैं, चाहे वो करें और चाहे ये करें। फायदा हमें ही होना है। हमारे इनके माध्यम से हो तब भी हमें फायदा होगा, और कपिल जी के माध्यम से होगा हमें फायदा होगा, वीर बहादुर जी के माध्यम से होगा तो भी हमें फायदा होगा, और हमारे माध्यम से भी हमारा सैनिक संगठन होगा तो वो भी आपको फायदा होगा। हमने बहुत सारे लेटर दे रखे हैं भारत सरकार को, और उन्हें भी दे रखे हैं। अब किसी के माध्यम से हो जाए, जाएगा बस सभी कोई। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो ये ज्ञापन वाली बात है, मुद्दों को प्रॉपर भारत सरकार के पास रखने वाली बात है, अभी तक किसी ने भी प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाए हैं। हम गए तो इसीलिए थे कल कि जाकर के देखते हैं क्या होता है। हम कह पाते हैं, बात को नहीं कह पाते हैं, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि उस भीड़ में, उस महासागर में अपनी बात रखना बड़ा मुश्किल है। हर व्यक्ति ने अपने अपने कैलकुलेशंस बनाए रखे हैं। अपने अपने कैलकुलेशन के प्रति वो इतने प्रतिबद्ध हैं, इतने दिमाग में बैठ गए हैं कि दूसरे की सही बात इनको अच्छी नहीं लगती है। एक वीर बहादुर जी के संगठन ने एक ज्ञापन बनाया, उसमें 15-16 पॉइंट थे। उस पॉइंट पर सबसे सिग्नेचर लिए गए, शायद उसी को भारत सरकार के पास भेजेंगे। उनमें एक ये भी था कि पेंशन लास्ट पे डाउन का 75% किया जाए, और जो वेटेज दिया था 2013 में उसको पुनः बहाल किया जाए। मुझे नहीं समझता कि ये कहां से लेकर के आए हैं। वेटेज का जो मैटर था केवल तब था जब 33 ईयर्स की सर्विस थी, और वेटेज देने के बाद वो 33 ईयर के नजदीक पहुंच जाते थे। और यदि वेटेज दोगे तो 21 साल से ऊपर वालों को तो फायदा होगा, उससे नीचे वालों को कोई फायदा नहीं है। ये उसमें 2013 में भी देखा गया था। 75% मान दिया जाए, भारत सरकार बहुत अच्छा है। अब जितना नहीं मान जाए, और ये दोनों की दोनों डिमांड है, ये ओआरओपी की विसंगतियों से लेकर कोई मतलब नहीं है। अभी इनका विचार है, इन्होंने भेज दिया, सिग्नेचर हमारे संगठन के चेयरमैन ने भी की हैं। लेकिन जब मैं बाहर बैठा हुआ था, खाना खा रहा था, इधर उधर घूम रहा था, तो वहां और भी लोग घूम रहे थे, काफी लोग घूम रहे थे। वो भी अपने अपनी चीजें साथ में लेके घूम रहे थे, और उनकी यही चर्चा थी कि ये जो 15 सूत्री कार्यक्रम इन लोगों ने दिया है, इससे विसंगतियां नहीं ठीक हो रही हैं। और उनका व्यक्तिगत था तो ये कि एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया जाता है, एक चेयरमैन नियुक्त किया जाता है, उसके बाद जो विसंगतियां उसका उन पर बहस होती, उनको एक फिर दिया जाता। वो अपना खुद का बना करके लाए थे, और खुद का बना करके दस्तखत करा के भारत सरकार को दिया। उससे भी कुछ हो जाता है, बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहने का जो तरीका था वो हमें तो अच्छा लगा नहीं। अब आप जो चाहते थे कि वहाँ की रिपोर्टिंग की जाए, हमने वहाँ जा करके देखा, और भारत सरकार को तो आप तभी दबा पाओगे जब आपकी बातों में दम होगा। तीसरा वेतन आयोग, चौथा वेतन आयोग, पांचवा वेतन आयोग, छठवां वेतन आयोग, इनकी जो चर्चाएं हो रही हैं, ये केवल और केवल वेतन आयोगों से संबंधित चीजें हैं। इन चीजों को केवल आप 8वें वेतन आयोग में दे सकते हो, और वहां इनमें शुद्धिकरण होगा। भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती वेतन आयोगों में। लेकिन ओआरओपी का नोटिफिकेशन सबसे अलग है, उसका वेतन आयोग से कोई लेना देना नहीं है। विसंगतियां ढूंढनी है तो आप ओआरओपी के नोटिफिकेशन में ढूंढिए, और कहां कहां गलती हुई है, किसके कारण उन चीज को इंगित कीजिए। करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में फिर यही में क्या नाम है, प्रशंसा के पात्र हैं दोनों, चाहे संगठन ये हो और चाहे संगठन पहले वाला हो। इतना आसान काम नहीं है लोगों को इकट्ठा करके और उनको एक मंच पे लाना, ये बड़ा टेढ़ा खीर है। और ये वही आदमी कर सकता है जिसमें ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी होगी। समझे, दूसरे तो आते हैं लोग, चले आते हैं, हम भी गए हुए हैं, लेकिन जो इनको व्यवस्था करता है वो इसमें प्रशंसा के पात्र हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सूबेदार मेजर साहब जो दोनों संगठनों का, खास करके कपिल जी का और वीर बहादुर जी का,
जो ये ढोंग ढकोसला बता के गए हैं वो उपयुक्त भाषा नहीं है। आपको अपनी बात कहनी है कहें, लेकिन दूसरों को इस प्रकार मनोबल नहीं गिराएं जिस प्रकार आप वहाँ से गिरा कर गए हैं। और 12 तारीख को जो हुआ था उसमें किसी प्रकार का अनुशासनहीनता नहीं थी, सारा का सारा बड़ी शालीनता के साथ हुआ था। यदि इस प्रकार के वीडियो अभी देखे हमने आ रहे हैं तो वो झूठे वीडियो हैं, वो मॉर्फ्ड वीडियो हैं, वो एडिटेड वीडियोज हैं, और वो जो एक रिपोर्टर है ये पहले देखा गया था, पहले वाले लोगों को बोलते हुए इन लोगों की भीड़ के साथ दिखा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं यहीं ख़त्म करूँगा।